नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुपर थीफ रुस्तम और पीला घोड़ा। सुपर थीफ रुस्तम और पीला घोड़ा। रात के 11 बजे रुस्तम गोल्डन नाइट क्लब से बाहर निकला। आज ठंड बहुत है। फिर वह पैदल ही अपने फ्लैट की ओर चल दिया। जैसे ही वह एक मोड़ पर घूमा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा मिस्टर रुस्तम। कहाँ? क्या मुझे लूटना चाहते हो? सवाल पूछना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। चलो उधर गाड़ी में चलकर बैठ जाओ। ओह, ऑल राइट। रुस्तम कार की ओर जाने के लिए मुड़ा। फिर वह अचानक लट्टू की तरह घूमा और ताड़, रिवॉल्वर गुंडे के हाथ से निकल गया और उसके जबड़े से रुस्तम का घूंसा टकराया। धाड़, उफ। शेष दो ने उस पर एक साथ हमला किया, लेकिन रुस्तम होशियार था। दोनों अपने ही झोंक में नीचे जा पड़े। आह, उफ। अब रुस्तम की बारी थी। धड़ाक, आई, धाड़, आह, उफ। मौका पाकर उसने नीचे पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया। अब तुम तीनों अपने हाथ ऊपर उठाकर सीधे खड़े हो जाओ। तीनों ने आदेश का पालन किया। मेरा नाम रुस्तम है। तुम्हारे जैसे चूहे मुझे धमकाकर कहीं नहीं ले जा सकते। लेकिन अब मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि तुम लोग कौन हो। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है रुस्तम। हम तो सिर्फ अपने बॉस के आदेश का पालन कर रहे थे। उसने तुम्हें साथ लाने को कहा था। कौन है तुम्हारा बॉस? उसका नाम जगताप सिंह है। जगताप? तुम्हारा मतलब है ब्लैक नाइट क्लब का मालिक? हाँ, वह तुमसे मिलना चाहता है। ऑल राइट, मैं जगताप से जरूर मिलूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जाकर नहीं। तुम लोग तुरंत यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना अपनी टांगों पर चलकर नहीं जा सकोगे। तीनों डरे हुए चूहों की तरह अपनी कार की ओर भागे थे। 12:30 बजे रुस्तम ब्लैक नाइट क्लब में प्रविष्ट हुआ और सीधा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जगताप का दफ्तर ऊपर की मंजिल पर है। ए मिस्टर, उधर कहाँ जा रहे हो? उसने रुकने की जरूरत नहीं समझी थी। सीढ़ियों पर जगताप के 2 आदमी पहरा दे रहे थे। कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? रुस्तम ने जवाब कुछ इस तरह से दिया। धाड़, आह। दूसरे की टांगों में उसने अपनी टांग फंसाकर झटका दिया। फिर उसने मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी थी। जगताप के दफ्तर के सामने पहुंचकर धड़ाक। यह क्या बदतमीजी है? मेरा नाम रुस्तम है जगताप। तुमने अपने चूहों को मुझे पकड़ लाने के लिए भेजा था ना? तभी बॉस, यह आदमी जबरदस्ती भीतर घुस आया है। मैं अभी इसे उठाकर बाहर फेंकता हूँ। शट अप। अगर तुम इतने ही बहादुर होते तो यह भीतर ही क्यों आता? पर बॉस, वह बात यह है। शट अप, दफा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर रुस्तम मेरे मेहमान हैं। जी बॉस। वह मुंह लटकाए बाहर चला गया। बैठिए मिस्टर रुस्तम। मैंने सचमुच अपने आदमियों को आपको लाने के लिए भेजा था। क्या उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी की है? उन्होंने जो किया था मैं उन्हें उसका जवाब दे चुका हूँ। तुम बताओ, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? एक पेशेवर चोर से कोई क्यों मिलना चाहता है? ओह, तो कुछ चोरी कराना चाहते हो? हाँ। तो फिर मुझे सीधी तरह क्यों नहीं बुलाया? गुंडे भेजने की क्या जरूरत थी? मैंने उन लोगों से तुम्हें बुला लाने के लिए ही कहा था। शायद उन लोगों ने उठा लाने को समझा। उनकी ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ। ऑल राइट जगताप, अब काम की बात करो। लेकिन उससे पहले इतना समझ लो कि मैं कोई भी कीमती चीज नहीं चुराता हूँ। सिर्फ ऐसी चीजें चुराता हूँ जिनका कोई मूल्य न हो, अर्थात वह चीजें बेकार समझी जाती हों। मैं तुम्हारी इस खूबी से परिचित हूँ। वास्तव में मैं जो चीज चोरी कराना चाहता हूँ वह। कुछ बताने से पहले यह भी सुन लो। मेरी फीस 50,000 रुपये है। 1 पैसा कम, न ज्यादा। तुम्हारी फीस मंजूर है। गुड। अब बताओ क्या चोरी कराना है? लकड़ी का एक घोड़ा। लकड़ी का घोड़ा? हाँ, और वह घोड़ा बच्चों के झूले में लगा हुआ है। तुमने नुमाइशों में या चिल्ड्रन पार्क में ऐसा झूला तो जरूर देखा होगा, जिसमें बहुत से घोड़े और कुर्सियां जंजीर की मदद से लटकी होती हैं। बच्चे उन पर बैठते हैं और झूला गोल दायरे में घूमता है। हाँ, मैंने ऐसे झूले देखे हैं। तुम जिस झूले की बात कर रहे हो वह कहाँ है? यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर एक पिकनिक स्थल बना हुआ है। यह झूला वहीं लगा हुआ है। रोशनलाल नामक एक व्यक्ति उस झूले का मालिक है। वह झूले के निकट ही लकड़ी की एक कॉटेज में रहता है। झूले से तुम्हें जो घोड़ा चुराना है वह पीले रंग का है। वैसे तो झूले में बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन पीला घोड़ा एक ही है। रुस्तम ब्लैक नाइट क्लब से बाहर वापस जाते हुए सोच रहा था। लकड़ी का एक मामूली घोड़ा, वह भी बच्चों के झूले में लगा हुआ। आखिर उस घोड़े में ऐसी क्या खास बात है जो जगताप जैसा धनवान व्यक्ति उसे चोरी कराना चाहता है? उधर समुद्र तट पर रेतीले मैदान में लगा हुआ वह झूला रात के समय बड़ा विचित्र लग रहा था।
झूले से 50 गज दूर लकड़ी की एक कॉटेज बनी हुई थी, जिसमें झूले का मालिक रोशन लाल अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। दो व्यक्ति रहस्यमय ढंग से उस झूले की ओर बढ़ रहे थे। झूले के निकट पहुंचकर वह रुक गए। कॉटेज में अंधेरा है, इसका मतलब है रोशन लाल सो चुका है, तो हमें अपना काम करके निकल चलना चाहिए। हाँ, कहकर उसने अपने बैग से लोहा काटने की आरी निकाली और झूले में लगे एक घोड़े की जंजीर काटने लगा। घोड़े को झूले से अलग करने में 10 मिनट का समय लगा था। संभालो इसे। दूसरे व्यक्ति ने घोड़े को उठाकर कंधे पर डाल दिया। चलो। फिर दोनों तेज तेज चलते हुए अंधेरे में गुम हो गए। रुस्तम इस घटना के दूसरे दिन शाम को वहां पहुंचा। कार उसने समुद्र तट से कुछ दूर सड़क के किनारे रोक दी थी। फिर वह पैदल ही झूले के निकट पहुंचा। तो यह है वह झूला। वह झूले के भीतर प्रविष्ट हुआ। तभी, ए मिस्टर, रुस्तम ने मुड़कर देखा। आपने मुझसे कुछ कहा है? हाँ, तुम वहां झूले के निकट क्या कर रहे हो? अगर मैं कहूं कि झूला झूलना चाहता हूं तो? यह झूला सिर्फ बच्चों के लिए है और आजकल झूला चालू नहीं है। क्यों? कल कोई हमारे झूले का एक घोड़ा चुरा कर ले गया है। जब तक उसके स्थान पर दूसरा घोड़ा नहीं लग जाता, झूला चालू नहीं होगा। रुस्तम बड़े जोर से चौंका। घोड़ा चुरा कर ले गया? हाँ, और यह काम अवश्य ही कुछ शैतान बच्चों का है। क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ मिस? मेरा नाम पिंकी है। यह झूला मैं और मेरी डैडी चलाते हैं। मेरा नाम रुस्तम है। मैं यहाँ सैर करने के लिए आया था। झूला देखकर बचपन याद आ गया और झूलने के इरादे से इधर आ गया। अगर झूला चालू होता तो शायद मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती। अब तो मेरी इच्छा ही समाप्त हो चुकी है। बाय द वे, जो घोड़ा चोरी हुआ है वह किस रंग का था? हरा। मगर तुम यह क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ लिया था। बाय द वे, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो निकट के किसी रेस्टोरेंट में चलकर मेरे साथ कॉफ़ी पियो। तुम शरीफ आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी दावत कबूल करती हूँ। थैंक्स। दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अगर इसे पता चल जाए कि मैं भी इसके झूले से एक घोड़ा चुराने यहाँ आया हूँ तो यह मुझे शरीफ आदमी नहीं कहेगी। मगर हैरत की बात तो यह है कि उस झूले के घोड़े क्यों चुराए जा रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर रुस्तम? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे डैडी को समुद्र तट के निकट यह झूला लगाने की क्या सूझी? क्या यहाँ बिजनेस अच्छा होता है? बिजनेस तो अच्छा नहीं होता। डैडी बेकार थे। जीविका चलाने का कोई साधन नहीं था। मेरे डैडी के एक मित्र मिस्टर जगताप सिंह ने डैडी को यह झूला लगवा कर दिया है। ऐसे समय में जगताप सिंह ने हमारी मदद की और यह झूला लगवा दिया। जगताप का नाम सुनकर रुस्तम को हैरत हुई थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। क्या अब वापस चलें? हाँ, चलो। रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकलते समय, ओह रुस्तम द ग्रेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचान तो लिया है, लेकिन इस लड़की के सामने नहीं कहना चाहते। ए मिस्टर, हमारा रास्ता छोड़ो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। बात मत करो, मगर मेरी बात तो सुन लो। तुम यहाँ जिस काम से आए हो उसमें सफल नहीं हो सकते। रुस्तम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पिंकी के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। क्या कह रहा था वह आदमी? पता नहीं, मुझे तो वह कोई पागल लगता है। जबकि वास्तविकता यह थी कि रुस्तम उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता था। पिंकी के साथ समुद्र तट पर टहलते हुए वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद पिंकी ने कहा, अंधेरा हो गया है, अब मैं वापस जाऊंगी। डैडी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो, मैं तुम्हें कॉटेज तक छोड़ आता हूँ। वह झूले के निकट पहुंचे। ओह, वहाँ कौन लेटा है? निकट पहुंचकर पिंकी चिल्ला उठी, डैडी, यह तो मेरे डैडी हैं। ओह! रोशन लाल के सिर से खून बह रहा था। रुस्तम ने तुरंत उसे कंधे पर उठा लिया और कॉटेज में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। क्या हुआ मेरी डैडी को? घबराओ मत पिंकी, यह ठीक है। तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। पिंकी दौड़कर पानी लेने चली गई। चेहरे पर पानी के छींटे लगने से रोशन लाल को होश आ गया। क्या हुआ था डैडी? आपको किसने मारा? वह झूले से घोड़ा चुराने आए थे। मैंने उन्हें देखकर शोर मचाना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया। फिर रोशन लाल ने रुस्तम की ओर देखा और चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो? अपना शुभ चिंतक समझ लीजिए, मेरा नाम रुस्तम है। हाँ डैडी, यह भले आदमी हैं, मेरे दोस्त बन गए हैं। मेरी प्रशंसा बाद में करना पिंकी, पहले अपने डैडी के घाव पर लगाने के लिए दवाई ले आओ। क्या घर में फर्स्ट एड बॉक्स है? हाँ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पिंकी के जाने के बाद पिंकी बता रही थी कि कल भी आपके झूले का एक घोड़ा चोरी हुआ है और आज भी कोई घोड़ा चुराने आया था। आखिर झूले के घोड़ों में क्या खास बात है? मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, आज जो लोग चोरी करने आए थे, आपने उनमें से किसी को देखा था?
हाँ, उनमें से एक को मैं झूले के आसपास पहले भी देख चुका हूँ। वह मोटा सा व्यक्ति है, सूरज से ही बदमाश लगता है। उसने ही मेरे सिर पर डंडा मारा था। यह जरूर वही मोटा होगा, रुस्तम ने सोचा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।